नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है जिसका नाम है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इसको जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, जब कोई एक ही पत्र अनेक विभागों को एक साथ सूचनार्थ भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसी को परिपत्र के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अर्धशासकीय पत्र में प्रेषक का नाम कहाँ लिखा जाता है? तो अर्धशासकीय पत्र में प्रेषक का नाम सबसे ऊपर बाईं ओर लिखा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, अधिसूचना का प्रकाशन अनिवार्य रूप से कहाँ होता है? तो अधिसूचना का जो प्रकाशन होता है वो अनिवार्य रूप से राजकीय गजट यानी राजपत्र में किया जाता है। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, शासकीय पत्र के संदर्भ में पत्र संख्या कहाँ अंकित की जाती है? तो शासकीय पत्र के संदर्भ में पत्र संख्या जो है सबसे ऊपर मध्य में किया जाता है या जहां स्थान निर्धारित किया जाता है वहां पर किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्यालय आदेश किस शैली में लिखा जाता है? तो कार्यालय आदेश जो होता है वो अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ए ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, स्मरण पत्र जिसको रिमाइंडर कहा जाता है का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो स्मरण पत्र यानी कि रिमाइंडर का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो पूर्व में भेजे गए पत्र पर हुई कार्यवाही को याद दिलाता है। यानी जब हम कोई पत्र पहले भेजे रहते हैं तो उस पत्र को याद दिलाने के लिए हम रिमाइंडर भेजते हैं। तो छठे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि टिप्पण लेखन की प्रक्रिया में मुख्य टिप्पण कौन लिखता है? किसके द्वारा मुख्य टिप्पण लिखा जाता है? तो अनुभाग अधिकारी या संबंधित लिपिक के द्वारा मुख्य टिप्पण लिखा जाता है। ए ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, सरकारी पत्राचार में पृष्ठांकन का प्रयोग कब किया जाता है? तो पृष्ठांकन का प्रयोग तब किया जाता है जब मूल पत्र को ही किसी अन्य विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जाता है। यानी मूल पत्र है, उस पत्र को किसी अन्य विभाग में कार्यवाही के लिए भेजते हैं, तब जाकर के पृष्ठांकन का प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा है कि प्रारूपण जिसको ड्राफ्टिंग कहा जाता है का वास्तविक अर्थ क्या है? प्रारूपण का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो प्रारूपण का वास्तविक अर्थ होता है पत्र भेजने से पूर्व उसका तैयार किया गया कच्चा मसौदा। इसी कच्चे मसौदे को प्रारूपण यानी ड्राफ्टिंग के नाम से जाना जाता है। तो नौवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अर्धशासकीय पत्र की समाप्ति पर स्वनिर्देश के रूप में क्या लिखा जाता है? तो अर्धशासकीय पत्र में स्वनिर्देश के रूप में आपका या आपका विश्वासी लिखा जाता है। बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्यालय ज्ञापन में क्या नहीं होता है? कार्यालय ज्ञापन में क्या नहीं होता है? तो कार्यालय ज्ञापन में संबोधन और स्वनिर्देशन जैसे महोदय शब्द हो गया, भवदीय शब्द हो गया, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, संकल्प का प्रयोग सरकार मुख्य रूप से कब करती है? तो संकल्प का जो प्रयोग है वो सरकार मुख्य रूप से महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय या जांच समिति की नियुक्ति के लिए करती है। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रेस विज्ञप्ति के बारे में क्या सत्य है? प्रेस विज्ञप्ति के बारे में सत्य क्या है? तो सी ऑप्शन आपका सत्य है। इसे समाचार पत्रों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के प्रकाशित करना अनिवार्य होता है। यानी समाचार पत्र जो होते हैं वो प्रेस विज्ञप्ति में किसी प्रकार के परिवर्तन करने के हकदार नहीं होते हैं, परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। तो सी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संक्षेपण की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? संक्षेपण की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? तो संक्षिप्तता, स्पष्टता और पूर्णता संक्षेपण की सबसे बड़ी विशेषता होती है। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, कार्यवृत्त जिसको मिनट्स कहा जाता है का निर्माण कब किया जाता है? कार्यवृत्त का निर्माण कब किया जाता है? तो इसका निर्माण बैठक के दौरान या तुरंत बाद किया जाता है। सी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि पत्र लेखन में संलग्नक की सूची कहाँ दी जाती है? तो संलग्नक की जो सूची होती है
वो पत्र के अंत में बाईं ओर नीचे दिया जाता है। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्यालय हिंदी की शब्दावली का मुख्य गुण क्या है। तो कार्यालय हिंदी की शब्दावली का जो मुख्य गुण होता है वो सटीक और एकार्थी होता है, जिसको पारिभाषिक शब्दावली कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसी अधिकारी द्वारा फाइल पर दी गई आनुषंगिक टिप्पणी का क्या महत्व है। तो आनुषंगिक टिप्पणी का जो महत्व होता है यह सहायक टिप्पणी पर उच्च अधिकारी की सहमति या असहमति व्यक्त करती है। तो ए ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि अभिस्वीकृति, जिसको एक्नॉलेजमेंट कहा जाता है, का मुख्य कार्य क्या है। अभिस्वीकृति का मुख्य कार्य होता है पत्र या वस्तु की प्राप्ति की सूचना प्रेषक को देना, यानी उसके माध्यम से प्रेषक को सूचना दिया जाता है कि आपकी पत्र प्राप्त कर लिया गया है। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि पल्लवन के लिए किस शैली का प्रयोग सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो पल्लवन के लिए व्यास शैली, जिसको विस्तृत व्याख्या वाली शैली कहा जाता है, यह उपयुक्त माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के लिए भारत सरकार द्वारा मानक कीबोर्ड लेआउट कौन सा है। तो कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के लिए भारत सरकार के द्वारा जो मानक कीबोर्ड लेआउट है वह जो है इनस्क्रिप्ट है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा 21 का। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि यूनिकोड के प्रयोग से हिंदी पत्राचार में क्या सबसे बड़ा सुधार हुआ है। तो यूनिकोड के प्रयोग से हिंदी पत्राचार में जो सबसे बड़ा सुधार हुआ है वो फांट बदलने पर भी अक्षर नहीं बदलता है, यही सबसे बड़ा सुधार हुआ है। 22 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एमएस वर्ड में किसी पत्र के स्पेलिंग और ग्रामर की जांच के लिए कौन सी फंक्शन की दबाते हैं। तो एमएस वर्ड में जब हम स्पेलिंग की जांच करते हैं तो F7 दबाते हैं। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ईमेल भेजते समय BCC विकल्प का क्या लाभ है। BCC विकल्प का लाभ होता है कि यह प्रेषितियों यानी जो रिसीवर्स होते हैं इनकी पहचान को गोपनीय रखता है। डी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न है। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कार्यालय में क्या कार्य करता है। तो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सामंजस्य और नियंत्रण का काम करता है। बी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्यालय हिंदी के स्वरूप में तटस्थता का क्या अर्थ है। तो तटस्थता का मतलब होता है व्यक्तिगत भावनाओं से दूर रहकर केवल तथ्यों पर आधारित होना। तो ए ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है। सूक्ष्म टिप्पण का प्रयोग कब किया जाता है। सूक्ष्म टिप्पण का प्रयोग कब किया जाता है। तो बहुत छोटे या औपचारिक मामलों में सूक्ष्म टिप्पण का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है। शासकीय पत्र में विषय कहाँ लिखा जाता है। तो शासकीय पत्र में जो विषय होता है पत्रांक और दिनांक के बाद तथा संबोधन से पहले लिखा जाता है। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि विज्ञप्ति और प्रेस नोट में से किसे समाचार पत्र संपादित कर सकता है। तो विज्ञप्ति और समाचार पत्र में से प्रेस नोट को जो है संपादित कर सकता है। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुभाग का कार्यालयी ढांचे में क्या स्थान है। अनुभाग का कार्यालयी ढांचे में क्या स्थान होता है। तो यह कार्य निष्पादन की बुनियादी इकाई है जहां फाइलें तैयार होती हैं। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पृष्ठांकन में प्रयुक्त शब्दावली सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित का अर्थ है। क्या अर्थ होता है इसका। तो संबंधित विभाग को जानकारी देना और कदम उठाने का निर्देश देना इसका अर्थ होता है। सी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है। संक्षेपण करते समय मूल पाठ के उदाहरणों और अलंकारों का क्या करना चाहिए। तो संक्षेपण करते समय मूल पाठ के जो उदाहरण होते हैं और जो अलंकार होते हैं उन्हें हटा देना चाहिए ताकि केवल मूल विचार बचा रह जाए। तो ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि
स्वस्पष्ट टिप्पणी की क्या विशेषता है? स्वस्पष्ट टिप्पणी की क्या विशेषता होती है? तो इसे पढ़ने के लिए पिछली फाइलें देखने की आवश्यकता नहीं होती। ए ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अर्धशासकीय पत्र के अंत में भवदीय के स्थान पर क्या लिखना उचित है? तो भवदीय के स्थान पर आपका या आपका विश्वासी लिखना उचित होता है। ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शासकीय पत्रों में संख्या यानी पत्रांक देना क्यों अनिवार्य है? पत्रांक लिखना क्यों अनिवार्य होता है? तो भविष्य के संदर्भ और रिकॉर्ड की पहचान के लिए पत्रांक लिखना अनिवार्य होता है। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, निविदा में शर्तों का उल्लंघन होने पर धरोहर राशि का क्या होता है? तो निविदा में शर्तों का जब उल्लंघन होता है तो धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाता है। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न है, कार्यवृत्त पर अंत में किसके हस्ताक्षर अनिवार्य हैं? तो कार्यवृत्त पर अंत में जो है सभा के अध्यक्ष और सचिव के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं। डी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, कार्यालय हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली का उपयोग क्यों किया जाता है? तो कार्यालय हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि अर्थ स्पष्ट रहे, एक रूपता बनी रहे, यानी अर्थ को सुनिश्चित करने के लिए पारिभाषिक शब्दावली का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, पल्लवन करते समय लेखक को क्या नहीं करना चाहिए? तो पल्लवन करते समय लेखक को अपनी ओर से आलोचना या टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पावती पत्र की रसीद के रूप में काम करती है, यह कथन है। यह कथन कैसा है आपसे पूछा गया है? तो यह पूर्णतः सत्य कथन है। ए ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर में मंगल फांड का उपयोग हिंदी पत्राचार में क्यों बढ़ रहा है? मंगल फांड का उपयोग क्यों बढ़ रहा है? तो क्योंकि यह यूनिकोड आधारित है और सभी सिस्टम पर सही दिखता है, नहीं एक ही जैसे दिखता है। तो बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, एमएस एक्सेल का उपयोग कार्यालयों में मुख्य रूप से किस कार्य हेतु होता है? तो एमएस एक्सेल का जो उपयोग होता है वो डेटा मैनेजमेंट और गणना के लिए होता है। सी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ईमेल अटैचमेंट का क्या अर्थ है? ईमेल अटैचमेंट का क्या अर्थ होता है? तो ईमेल के साथ किसी अन्य फाइल या दस्तावेज को जोड़कर भेजना ईमेल अटैचमेंट कहलाता है। बी ऑप्शन 43 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि डिजिटल सिग्नेचर की कानूनी मान्यता किस अधिनियम के अंतर्गत है? तो डिजिटल सिग्नेचर की जो कानूनी मान्यता है वो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत है, जिसको आईटी एक्ट 2000 कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में Ctrl+S कुंजियों का उपयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? तो Ctrl+S का जो उपयोग है वो फाइल को सुरक्षित करने के लिए यानी सेव करने के लिए किया जाता है। तो 45 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, कार्यालयी पत्राचार में अति तत्काल का क्या अर्थ है? अति तत्काल का क्या मतलब होता है? तो प्राथमिकता के आधार पर तुरंत कार्रवाई करना इसका मतलब होता है। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, शासकीय पत्र का मुख्य कलेवर यानी जिसको मुख्य बॉडी कहा जाता है सामान्यतः किस पुरुष में होता है? तो शासकीय पत्र का जो मुख्य कलेवर होता है वो सामान्यतः अन्य पुरुष में होता है। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 प्रश्न देख लेते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, अर्धशासकीय पत्र का प्रयोग किनके मध्य होता है? तो अर्धशासकीय पत्र का प्रयोग समान स्तर के अधिकारियों के मध्य अनौपचारिक संवाद हेतु होता है। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, परिपत्र जारी करने वाला अधिकारी कौन होता है? तो परिपत्र जारी करने वाला जो अधिकारी होता है वो सक्षम उच्च अधिकारी या विभागाध्यक्ष होता है। डी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ज्ञापन के अंत में स्वनिर्देश लिखा जाता है, लिखना अनिवार्य होता है कि नहीं, यही आपसे पूछा गया है। तो लिखना अनिवार्य नहीं होता है, यानी स्वनिर्देश जैसे भवदीय ये सब नहीं लिखा जाता है, इसमें स्वनिर्देश नहीं होता है, केवल हस्ताक्षर और पदनाम लिखा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पत्रावली में पत्राचार भाग कहाँ रखा जाता है? तो पत्रावली में पत्राचार भाग दाईं ओर रखा जाता है। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर प्रश्न है, अधिसूचना की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो अधिसूचना की जो भाषा है वो औपचारिक और रूढ़ होनी चाहिए। सी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पत्र लेखन में संदर्भ का क्या महत्व है। संदर्भ का क्या महत्व होता है, तो यह पिछले पत्राचार की कड़ियों को जोड़ता है। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, निविदा सूचना में कार्य पूर्ण करने की अवधि का उल्लेख करना आपको बताना है क्या होता है, अनिवार्य होता है कि नहीं होता है, तो यह अनिवार्य होता है। ए ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संक्षेपण का शीर्षक कैसा होना चाहिए। तो संक्षेपण का जो शीर्षक होना चाहिए वो संक्षिप्त होना चाहिए, सटीक और मूल विषय को बताने वाला होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, टिप्पण में अधिकारी के हस्ताक्षर किस ओर होते हैं। तो टिप्पण में जो अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं वो दाईं ओर होते हैं। सी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्मरण पत्र, जिसको रिमाइंडर कहा जाता है, में किस बात का हवाला देना सबसे जरूरी है। यानी रिमाइंडर में किस बात का हवाला देना सबसे जरूरी होता है, तो पिछले भेजे गए पत्र की संख्या और दिनांक का हवाला देना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, कार्यवृत्त को अंतिम रूप देने से पूर्व किसकी सहमति आवश्यक है। तो कार्यवृत्त को अंतिम रूप देने से पूर्व सभा के अध्यक्ष की सहमति आवश्यक होती है। ए ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है। 59 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कार्यालय हिंदी के विकास के लिए उत्तरदायी मुख्य विभाग कौन सा है। तो कार्यालय हिंदी के विकास के लिए जो विभाग उत्तरदायी होता है उसको राजभाषा विभाग कहते हैं, जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पल्लवन के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है। तो पल्लवन के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री लोकोक्तियां, मुहावरे या गंभीर दार्शनिक विचार होते हैं। डी ऑप्शन आपका 60वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में टास्क बार सामान्यतः स्क्रीन पर कहाँ स्थित होता है। तो जो टास्क बार होता है वो स्क्रीन पर सबसे नीचे स्थित होता है। बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है इंटरनेट पर हिंदी में जानकारी खोजने के लिए सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन क्या है। तो हिंदी में जानकारी खोजने के लिए सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन जो है गूगल है। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर प्रश्न है, कैप्स लॉक की का प्रयोग किस कार्य हेतु होता है। तो कैप्स लॉक का जो प्रयोग होता है वो अक्षरों को अपर केस यानी कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, URL का कार्य क्या है। URL का कार्य क्या होता है, तो किसी वेबसाइट या पेज का इंटरनेट पर पता लगाना है, इसका कार्य होता है, पता को बताता है। तो ए ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, PDF का पूर्ण रूप क्या है। PDF का फुल फॉर्म यहाँ आपसे पूछा गया है। तो PDF का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ए ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि कोरम के लिए सही हिंदी शब्द क्या है। तो कोरम के लिए सही हिंदी शब्द गणपूर्ति होता है। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, एक्स ऑफिसियो का हिंदी अर्थ क्या है। एक्स ऑफिसियो का हिंदी अर्थ पदेन होता है। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, ऑडिट का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है। तो ऑडिट का हिंदी पारिभाषिक शब्द लेखा परीक्षा होता है। सी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, ग्रेस पीरियड का हिंदी अनुवाद क्या है। तो ग्रेस पीरियड का हिंदी अनुवाद जो होता है वो अनुग्रह अवधि होता है। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, इन लिव ऑफ का हिंदी अर्थ है क्या होता है इसका हिंदी अर्थ। तो के साथ होता है। ए ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शासकीय पत्र के किस भाग में हस्ताक्षर किए जाते हैं। शासकीय पत्र के किस भाग में हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो पत्र के अंत में दाईं ओर स्वनिर्देश के ऊपर हस्ताक्षर किए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, प्रारूपण करते समय हाशिया छोड़ना क्यों जरूरी है। यानी जो जगह छोड़ा जाता है मार्जिन के रूप में क्यों जरूरी है। तो उच्च अधिकारियों की टिप्पणी और सुधारों के लिए जगह छोड़ा जाता है। बी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि परिपत्र में प्रेषक का नाम कहाँ होता है। परिपत्र में प्रेषक का नाम कहाँ होता है। तो पत्र के सबसे ऊपर दाईं ओर या जहां स्थान निर्धारित किया जाता है प्रारूप के अनुसार, तो वहां पर लिखा जाता है। डी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा।
74 नंबर प्रश्न है, प्रेस विज्ञप्ति को अखबार का संपादक क्या नहीं कर सकता? तो प्रेस विज्ञप्ति को जो अखबार का संपादक होता है वो अपनी ओर से उसमें काट छांट या बदलाव नहीं कर सकता है। सी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर प्रश्न है, अनुस्मारक जिसको रिमाइंडर कहा जाता है की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो अनुस्मारक की जो भाषा होती है उस शालीन, स्पष्ट और पूर्व संदर्भ वाली होनी चाहिए। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, टिप्पण जिसको नोटिंग कहा जाता है, लेखन में आदेशात्मक टिप्पणी सदैव किसके द्वारा लिखी जाती है? तो आदेशात्मक टिप्पणी जो होती है वो हमेशा सक्षम निर्णय लेने वाले अधिकारी के द्वारा लिखी जाती है। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, संक्षेपण में मूल अवतरण का कौन सा हिस्सा छोड़ देना चाहिए? तो संक्षेपण में मूल अवतरण का जो है दोहराव, उदाहरण और अनावश्यक विस्तार छोड़ देना चाहिए। 77 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर प्रश्न है, कार्यवृत्त में किसका विवरण दर्ज किया जाता है? तो कार्यवृत्त में जो है बैठक में हुई चर्चा और लिए गए निर्णयों का विवरण दर्ज किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, निदेशालय का प्रमुख कौन होता है? तो निदेशालय का जो प्रमुख होता है वो निदेशक होता है। ए ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर प्रश्न है, पल्लवन के दौरान लेखक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो पल्लवन के दौरान लेखक को मूल विचार से भटकना नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। ए ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में यूनिकोड फॉन्ट का मुख्य लाभ है। मुख्य लाभ क्या है यूनिकोड फॉन्ट का? तो अलग अलग कंप्यूटरों पर फॉन्ट बिगड़ने की समस्या खत्म होती है, यानी सभी फॉन्ट एक ही जैसे दिखते हैं। तो बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 82 नंबर प्रश्न है, एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल एन है। बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 83 नंबर प्रश्न है, फायरवॉल का कंप्यूटर में मुख्य कार्य क्या है? फायरवॉल का कंप्यूटर में जो मुख्य कार्य होता है वो नेटवर्क की सुरक्षा करना होता है। सी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, डोमेन नेम क्या दर्शाता है? डोमेन नेम क्या दर्शाता है? तो वेबसाइट की श्रेणी और देश यानी सरकारी, जैसे सरकारी और भारत यानी पता दर्शाता है। डी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर प्रश्न है, ब्राउजर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ब्राउजर का जो उपयोग होता है वो इंटरनेट पर वेबसाइट और जानकारी देखने के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, यथा स्थिति का क्या अर्थ है? यथा स्थिति का अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है मामले को वर्तमान स्थिति में ही बनाए रखना। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, मुहरबंद निविदा का क्या तात्पर्य है? तो मुहरबंद निविदा का मतलब होता है निविदा को गोपनीय लिफाफे में बंद करके जमा करना। डी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, पृष्ठांकन में प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ कहाँ लिखा जाता है? तो प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ जो होता है वो मुख्य भाग के बाद बाईं ओर नीचे लिखा जाता है। सी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 89 नंबर प्रश्न है, अनुमोदन का क्या अर्थ है? अनुमोदन का अर्थ क्या होता है? तो किसी प्रस्ताव या कार्य पर उच्चाधिकारी की लिखित सहमति को अनुमोदन कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर प्रश्न है, परिवीक्षा अवधि का क्या महत्व है? परिवीक्षा अवधि का मतलब क्या होता है? यह नए कर्मचारी के काम और व्यवहार के परीक्षण का समय होता है। ए ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शासकीय पत्र में संबोधन के लिए सर्वाधिक प्रचलित शब्द है। कौन सा शब्द सर्वाधिक प्रचलित है? तो महोदय या महोदया सबसे ज्यादा प्रचलित है। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि अर्धशासकीय पत्र की भाषा कैसी होती है? अर्थशास्त्र पत्र की जो भाषा होती है वो मैत्रीपूर्ण एवं आत्मीय होती है। सी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि टिप्पणी और टिप्पण में मुख्य अंतर क्या है? तो टिप्पणी और टिप्पण में जो मुख्य अंतर होता है, टिप्पणी विचार या सुझाव है, टिप्पण फाइल पर विचार लिखने की पूरी प्रक्रिया है। डी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, पत्र संख्या में अनुभाग का नाम क्यों दिया जाता है? अनुभाग का नाम जो है यह जानने के लिए कि फाइल किस अनुभाग से संबंधित है इसके लिए दिया जाता है। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, आलेखन जिसको ड्राफ्टिंग कहा जाता है का प्रथम सोपान क्या है? तो ड्राफ्टिंग का जो प्रथम सोपान होता है वो तथ्यों का संकलन और रूपरेखा तैयार करना होता है। ये ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा।
96 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में इनक्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट में अ टाइप करने के लिए कौन सी की दबानी पड़ती है? तो अ टाइप करने के लिए आपको जो है भी दबाना पड़ेगा। सी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, MS वर्ड में अंडू करने के लिए शॉर्टकट की है, कौन सा शॉर्टकट की है? तो 97 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, Ctrl+Z है, ए ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, डिजिटल सिग्नेचर का मुख्य लाभ है। डिजिटल सिग्नेचर का मुख्य लाभ क्या होता है? तो इसका मुख्य लाभ है यह डिजिटल दस्तावेजों की प्रामाणिकता और अखंडता सुनिश्चित करता है। बी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, वर्क टू रूल का हिंदी अर्थ क्या है? वर्क टू रूल का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो नियमानुसार कार्य होता है। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम किन दो अंकों पर आधारित है? तो बाइनरी सिस्टम जो है 0 और 1 पर आधारित होता है। 100वें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप जान पाए होंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। प्रश्न आपको अच्छा भी लगा होगा, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।